बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लेसन का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सो पूरा बेसिक से हम आज पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो यू नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कार्बन कंपाउंड। ओके, सो बट एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड 200 ईयर ओल्ड कंसेप्ट। ओके, 200 साल पुराना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उस वक्त साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो दे डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मेनी साइंटिस्ट आर परफॉर्मिंग द वेरियस एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर बहुत सारा स्टडी किया। दे डूइंग द वेरियस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो उस वक्त they are distinguished between the organic and inorganic compound. Okay, so according to the some scientists, organic compounds we can obtaining from plant and animals. तो उस वक्त साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, सो दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ओके, and inorganic compounds will getting from the different mineral resources, different mineral sources. Okay, so inorganic compound will getting from mineral sources. तो inorganic compound हमें कहाँ से मिलते हैं? different mineral sources और different gaseous atoms से। और organic compounds will getting from the extraction of plant as well as animals. Okay, so उसी time in 1828, okay, फर्स्ट साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। सो ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज बर्जेलियस। तो साइंटिस्ट का नाम था बर्जेलियस। ओके, एक्चुअली बर्जेलियस ही वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। सो बर्जेलियस जो था वो स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट। तो केमिस्ट का मतलब आपको पता है, दोज हु आर डूइंग द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री विल से व्हाट? केमिस्ट। ओके, सो स्वीडिश केमिस्ट बर्जेलियस ही फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं तो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं और उनमें कोई तो वाइटल फोर्स होता है। सो इट कंटेन्स सम वाइटल फोर्स। तो उसके अंदर क्या होता है? वाइटल फोर्स। सो दैट वाइटल फोर्स और एनी मिस्टीरियस फोर्स दैट वाज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द बर्जेलियस। सो बर्जेलियस बंदे ने क्या बताया कि चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल गेटिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, बट अकॉर्डिंग टू द बर्जेलियस ने बताया कि ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो किसके आधार पर मिलेंगे? सो विल गेटिंग फ्रॉम द सम वाइटल फोर्स एंड दैट वाइटल फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल टू गेटिंग द एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट सेम टाइम आफ्टर दैट इन 1828, ओके, इन एक्चुअली बर्जेलियस स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1815। ओके, 1815 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद उनका ही एक स्टूडेंट, ओके, इन 1828, सो द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज फ्रेडरिच वूलर। ओके, वूलर नाम का उनका ही स्टूडेंट था वो। ओके, सो ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1828। तो वूलर ने क्या बताया देखो। सो वूलर ही आल्सो वन ऑफ द साइंटिस्ट, ही कंटिन्यू दिस एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने ये थ्योरी को रिजेक्ट करवाया और फाइनली उन्होंने एक नया कंसेप्ट डाला कि चलो कोई भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके लैबोरेटरी में अगर हम उसको हीट करेंगे तो हमें उनसे मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो एक नया कॉन्सेप्ट वूलर ने बताया कि चलो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज टेकन द अमोनियम साइनेट। ओके, अमोनियम साइनेट NH4CnO। सो इसका नाम है अमोनियम साइनेट। ओके, सो अमोनियम साइनेट इज वन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया उन्होंने? सो ही स्टार्टेड हीटिंग। सो हीट करने के बाद अमोनियम साइनाइड से का रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस? रीअरेंजमेंट। ओके, सो रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ अमोनियम साइनाइड, सो सिंपली विल गेट द यूरिया। सो दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये मिला यूरिया। ओके, सो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। गेट इट स्टूडेंट्स? सो फ्रेडरिच वूलर ने क्या किया?
एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया, दैट इज अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को लेके उन्होंने उसे हीट करवाया, सो उससे उन्हें मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड नाउअडेज यू नो दैट दिस यूरिया वी आर यूजिंग एज अ फर्टिलाइजर्स। इवन यूरिया विल गेट फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल्स। मैमल्स की यूरिन में यूरिया मिलता है, और इवन फर्टिलाइजर करके भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन अगेन ही स्टार्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय टेकन द अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, सो बट ही कांट गेट द सक्सेस इन दैट एक्सपेरिमेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन सो दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, तो ये भी थ्योरी उसकी रिजेक्ट हो गई। ओके, सो उसके बाद और एक नया साइंटिस्ट आया, सो ही वाज द कोलबेज इन 1845। ओके, सो 1845 में, in 1845 one more scientist will come, the name of that scientist is कोलबेज। चलो अभी कोलबेज ने क्या किया, so simply he started the experiment, he taken the carbon and hydrogen and he preparing the acetic acid. This is the structure of acetic acid. तो acetic acid उन्होंने बनाया, क्या बनाया, acetic acid। ओके, वेरी सिंपल, समझ में आया। कोलबेज in 1845 he started the experiment by using the carbon and hydrogen, he prepared the acetic acid। ओके, सो उसके बाद in 1856 में और एक बंदा आया, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज बर्थलॉट। बर्थलॉट नाम का एक और एक साइंटिस्ट आया, बर्थलॉट। ओके, तो उन्होंने मीथेन बनाया। ओके, सो ही प्रिपेयर द मीथेन, सो विच कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स, सो what is the conclusion from this all experiment? So these are the history about the organic chemistry। okay, actually organic chemistry is a about 200 old year concept। okay, 200 साल पुराना एक concept था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके रिसर्च किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था बर्जेलियस, सो उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट डाला, सो उसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद आया फ्रेडरिक यूलर, तो उन्होंने यूरिया बनाया लैब में। उसके बाद आया कोलबेज, सो ही प्रिपेयर द एसिटिक एसिड बाय यूजिंग द कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड बनाया। सो आफ्टर दैट वन मोर साइंटिस्ट विल कम, दैट इज अ बर्थलॉट। बर्थलॉट कैन प्रिपेयर द मीथेन इन द लैबोरेटरीज। ओके, सो फाइनली फ्रॉम दिस ऑल द एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट, अभी सभी एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ carbon containing compound। okay, study of carbon containing compound, but according to this theory now we can say organic compound is nothing but carbon containing compound। but students, बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जिनमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो कैन यू करेक्ट दिस डेफिनेशंस? सो अभी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? मॉडर्न कंसेप्ट, यस, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट? स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स along with hydrogen, carbon compounds along with hydrogen। सो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स along with hydrogen atom, so we can see is what? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट हैव सो मेनी एप्लीकेशंस? विल डिस्कस द सम important applications of organic chemistry। important application of organic chemistry, so let you discuss students what are the importance of organic chemistry। चलो हम देखेंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन योर एवरीडे लाइफ। ओके, सो एवरीवेयर वी आर यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यस और नो? सो अब देखेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट, देखो फूड इंडस्ट्री ले लो। चलो, इन फूड इंडस्ट्री डू यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन फूड इंडस्ट्री? फूड इंडस्ट्री में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है
प्रोटीन्स है, लिपिड है, विटामिन्स है. So can they contain the organic carbon and hydrogens? Yes, definitely. So means food industry में भी हम chemical use करते हैं. So different bakery products we are going to be used nowadays. Okay, which contain the different flavors, different colors. Okay, different artificial sweetener also we are added. Means in food industry indirectly we are using the different chemicals. So food industry में भी chemical का बहुत ही important role है. Okay, so उसके बाद हम देखेंगे in petrochemical industry. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. चलो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कैन इट कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन? यस, जो भी पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, और वी कैन से एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी गैस है. कैन इट कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन? यस. सो मीन्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आल्सो वी आर गोइंग टू बी यूज व्हाट? Organic compound. Okay, let you see in pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. In pharmaceutical industry में देखो स्टूडेंट्स, pharmaceutical industry में क्या बनाया जाता है? So we are preparing the different kind of the medicines. So pharma industry में क्या बनाया जाता है? Medicines. So different kind of the medicines we are going to be prepared in pharma industry, like some antibiotics, some antacids, antipyretic, analgesic, ऐसे बहुत सारे medicines बनाए जाते हैं. And in pharma industry commonly we are using different chemicals. Yes or no? We are using different chemicals, different organic compounds we are going to be used as raw material. So without chemical can you prepare any medicines? No. So without chemical हम कोई भी medicines नहीं बना पाएंगे. Okay? So pharma industry में ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन ड्रग इंडस्ट्री, टू प्रिपेयरिंग द वेरियस काइंड ऑफ मेडिसिन्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल ऑफ यू क्लियर? सो अदर देन दिस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चलो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे अभी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डू यू यूज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, चलो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वी आर प्रिपेयर वट एवर क्लोथ्स वी आर वेयरिंग नाउ. ओके, डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेड्स, सो विच कंटेन द कार्बन? यस. विदाउट केमिकल डू यू preparing this? No. So means organic compound, organic chemistry play the very important role in a textile industry also. So textile industry में भी हम organic compound का use करेंगे. Okay, so we are using the very common chemicals in textile industry also. Even कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम इंडस्ट्री. ओके, कॉस्मेटिक्स, जो भी हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम, वी आर यूजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द परफ्यूम्स. परफ्यूम इंडस्ट्री है, अलग अलग तरह के परफ्यूम्स हम यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, डिफरेंट टैल्कम पाउडर, देन डिफरेंट क्रीम, लोशंस. सो देयर आल्सो वी आर यूजिंग व्हाट? केमिकल्स. विदाउट केमिकल्स वी कैनॉट प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ द cosmetics. Chemical is very chemical means organic compounds play the very important role to preparing the various kind of the perfume. Perfume में भी हम chemical का इस्तेमाल करते हैं, means we are using the organic chemistry. And cosmetics there also we are using. So means in cosmetic and perfume industry also organic chemistry play the very important role. Okay students, other than this in fertilizer industry. Okay, in fertilizer industry, fertilizers. So we are using different fertilizers in a in agriculture field, fertilizer industry, or you can use the different insecticide, pesticides. So these also contain the chemicals. Without organic chemistry we cannot prepare the any fertilizers. So general example, you know that urea, that already we discussed in introduction. Urea is the first organic compound prepared in laboratory that contain the carbon atoms, means it is one of the organic compounds. Okay students, in fertilizer industry we are using, in food industry organic compounds we are using, in textile industry, in petrochemical industry, even in cosmetic and perfume industry. Okay, so means organic compound or organic any chemicals we are using everywhere. So organic chemistry play the very important role in your day-to-day life. So without these organic compounds, okay, like a different kind of the vitamins, different kind of the proteins, nucleic acid, DNA. So without these chemicals,
our survive in the earth surface is not possible. So this play the very important role. Okay students, so this is about the introduction of this organic chemistry. Now we'll discuss the very important part, that is the tetravalency of carbon. Okay, so next part we'll discuss tetravalency of carbon atom. Okay, tetravalency of carbon atoms. So that part we'll discuss now. Do you know the atomic number of carbon? Carbon have the atomic number 6. Okay students, so if you see the electronic configuration in their ground state, we'll see that 1s2, 2s2, then 2px1, okay, 2py1 and 2pz0, total 6 electrons. And we'll see now in first orbit 2 electrons and last orbit 4 electrons. Okay students, so in last orbit how many electrons are there? 4 electrons. Means their valence electrons is 4. In their outermost orbit 4 electrons is there. So in case of the carbon atoms, last orbit they contain the 4 electrons, means they cannot lose the electrons and they cannot gain the electrons. By losing they form, if they lose the 4 electrons, it form the C4 plus, and by gain the electrons it can form the C4 minus. Okay, if they are doing this process, so it requires the tremendous amount of energy. They require the lot of amount of energy to doing this process. तो इस प्रोसेस को उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो कार्बन के पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो कार्बन अब क्या करने वाला है? सो सिंपली दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी नहीं सकता, सो दे कैनॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स और दे कैनॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स और दे कैनॉट गेन द इलेक्ट्रॉन्स. सिंपली कार्बन क्या करेगा? दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स एंड दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो तुम्हें पता है कौन सी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, then only they are stable. That is octet rule. Okay, then only they are stable, otherwise they are unstable. अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है then also it is unstable. If electron is more than 8 then also it is unstable. Okay, to maintain their stability, that elements can donate the electron or sometimes they can gain the electron, lose the electron or share the electron, and they can maintain their stability. So in case of the carbon, last orbit how many electrons? 4 electrons. Okay, so means they can share the 4 electrons with hydrogen. We can take the 4 hydrogen like this. तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाएंगे. So simply this carbon can form the 4 covalent bond by mutual sharing electrons with hydrogen atoms. So हाइड्रोजन के साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके so carbon can form the 4 covalent bond. हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको. So it can form the methane like this. Now clear students? So to forming this methane they require the 4 electrons. They can share the 4 electrons with hydrogen atom. That's why carbon have the valency 4. तो कार्बन की valency कितनी है? Valency of carbon is 4. So you always remember valency always depends upon the how many electron present in the last orbital cell. To complete the octets, how many electrons they donate and how many electron they accept depends upon their valency we can calculate. Okay, so this is very simple techniques to calculate the valency with the help of electronic configuration. अब ये बताओ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8. मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे रिक्वायर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उन्हें? Last orbit में only 6 electrons, means they require 2 electrons. That's why oxygen have the valency 2. Now clear? If you see the nitrogens, अभी नाइट्रोजन का हम देखेंगे. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7. So that means electronic configuration 2, 5. So last orbit having the 5 electrons. To complete the octet, how many electrons they require? 3 electrons. Means nitrogen have the valency 3. That's why nitrogen can sharing with 3 electrons with hydrogen. It can form the ammonia like this. So this is very simple concept. Okay students. So in next video we'll discuss about the different kind of the structure. Okay, complete structure, condensed structure and bond line structure. Okay. So if you want to this, you like this video,
you can share it and subscribe the channel. Okay, so in next class we will discuss the in details regarding this. Okay, thank you so much.